प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दूसरा सेशन इस डेफिनेशन के बाद मैं इसकी एक दो एग्जांपल्स लिखूंगा ताकि आप उस एग्जांपल को भी अपने जहन में रखिए, रजिस्टर में कॉपी करिए। यहाँ ये बताता चलूँ स्टूडेंट्स के आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ रजिस्टर मेंटेन करने का, क्योंकि जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाअल्लाह ताला उन रजिस्टर्स पर हम असाइनमेंट के नंबर के साथ इन रजिस्टर्स के भी मार्क्स एग्जाम में ऐड करवाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की एग्जाम्पल्स कोट करूं तो आपके पास मैं एग्जाम्पल आराम से किस तरीके से लिख सकता हूं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं लिख सकता हूं चेयर। चेयर से मुराद वो कुर्सी जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, वो किस में कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। किसी तरीके से मैं यहाँ पर बुक लिख सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो अपने सराउंडिंग में आप देखिएगा उसको इसके एग्जाम्पल में इंक्लूड कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 के पहले क्वेश्चन के बाद मैं चैप्टर नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ और इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है मोशन। मैंने इससे पहले आपको अभी बताया था कि दुनिया में जितनी भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं वो दो स्टेट्स में, दो हालतों में एग्जिस्ट करती हैं, एक रेस्ट और दूसरी मोशन। रेस्ट को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर अब दूसरे टॉपिक का जो सवाल लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें लिखूंगा मैं डिफाइन मोशन। सारे अल्फाज वही रखिएगा कोशिश करके जो हमने रेस्ट में लिखे थे। व्हेन अ बॉडी डज चेंज, जब कभी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, व्हेन अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जब कभी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को सराउंडिंग के हवाले से चेंज करे तो फिर वो बॉडी किस स्टेट में कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं रेस्ट से तो उसके अंदर लिखा था डज नॉट और इसमें लिखा हुआ है डज चेंज। सारे अल्फाज वही लिखे हैं और सिर्फ एक जगह पर चेंज किया है मैंने, और वो क्या जगह है, वो क्या लफ्ज है, इसको मैं लिखता हूं। व्हेन अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then the body is said to be in a state of देखिए सारे अल्फाज वही हैं स्टूडेंट, इसके अंदर सिर्फ चेंज आया है। यहाँ पर था डज के आगे लिखा हुआ था नॉट, उस नॉट को हटा दिया तो आपके पास सेकंड टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल हो गया। मोशन की डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन अ बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखूं, एग्जांपल में आपके सामने एक्सप्लेन करूं, इसी क्लास में मौजूद जो छत पर लगा हुआ ये फैन है, ये पंखा है, इसके 3 ब्लेड्स हैं। जैसे ही मैं पंखे के स्विच को ऑन करूंगा तो वो ब्लेड्स अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इस सूरत में कि जब कभी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे, पहले ब्लेड की पोजीशन लेट सपोज ये थी, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो वो चेंज होकर अपनी पोजीशन को दूसरी जगह पर ले आएगी। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ये पंखा जो कि रेस्ट पोजीशन में था, इसके ब्लेड रेस्ट पोजीशन में थे, जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की तो इसने मूव करना शुरू किया, इसके ब्लेड्स ने अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू किया। अगर हम इस करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये बहुत तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा। तो इस सूरत में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पंखा जो कि इसके ब्लेड थोड़ी देर पहले रेस्ट में थे, अब एनर्जी मिलने के बाद किस में तब्दील हो गए, मोशन में तब्दील हो गए।
मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल अगर कोट करना चाहूँ, आपके सामने लिखना चाहूँ, तो आप इसको कॉपी करिएगा कि मोशन के लिए जो एग्जांपल हैं, अगर मैं मोशन की एग्जांपल को यहाँ पर लिखूं, पहली एग्जांपल मैंने आपके सामने जो लिखा बताया मैंने वही लिखूंगा कि मोशन ऑफ अ फैन। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम एक एग्जांपल के साथ इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट की कोई टाइप्स नहीं थी। यहाँ पर मोशन की आपके पास मैट्रिक के फिजिक्स में, 9th की फिजिक्स में 3 टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं, और वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। मेरे पास इस मोशन के हवाले से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द टाइप्स, बल्कि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, नेम द टाइप्स ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देम। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? नेम द टाइप्स ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देम। With one example each. मेरा क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की जो टाइप्स हैं उनके नाम लिखिए, उनको एक्सप्लेन करिए और उनकी एक एग्जाम्पल भी लिखिए। मैंने हेडिंग क्या लिखी? टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे कोर्स के लेवल पर जो मोशन की टाइप्स बताई गई हैं वो हैं 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, और तीसरे नंबर पर वाइब्रेटरी मैंने अपनी लेक्चर के दौरान यहाँ पर ट्रांसलेटरी का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया था, मैंने रेक्टिलिनियर का वर्ड इस्तेमाल किया था। आप मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर आपने जब हमें टाइप्स ऑफ मोशन के नाम बताए थे तो वहाँ पर ट्रांसलेटरी के बदले रेक्टिलिनियर का वर्ड बताया था। मैं इस ट्रांसलेटरी पे ही रेक्टिलिनियर को भी एक्सप्लेन करूँगा। रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है स्ट्रेट पाथ में जब बॉडी मूव करती है उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो उसकी मोशन को हम क्या नाम देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन का नाम देते हैं। यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन को अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसलेटरी मोशन में जब मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूंगा, एक ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी के तमाम पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हों, उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। फिर रिपीट करूंगा, सच अ टाइप ऑफ मोशन इन विच every particles of a body will move uniformly, will move with same speed। यूनिफॉर्मली या सेम स्पीड, इसको भी मैं भी डिफाइन कर दूंगा।
मैंने आपको आसान अल्फाज में ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन बताने की कोशिश की, जिसमें मैंने कहा एक ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी के तमाम पार्टिकल्स एक साथ मूव करें। एक साथ का मतलब उन तमाम पार्टिकल्स की स्पीड एक जैसी हो, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। सच अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल मूव यूनिफॉर्मली, विल डिस्प्लेस विथ सेम स्पीड। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। इस एग्जांपल में मैं आपको कहूंगा, अगर एक शख्स चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ है, तो जो गाड़ी की स्पीड होगी, देखने वाले को उस शख्स की स्पीड भी वही नजर आएगी। जिस तेजी से गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही होगी, बिल्कुल उसी तेजी से अगर मैं यहाँ खड़े होकर उस गाड़ी को सामने से गुजरता हुआ देखूं, तो गाड़ी में बैठा हुआ शख्स भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा होगा जिस तेजी से गाड़ी मूव कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो चलती हुई गाड़ी का हिस्सा है, वो पार्ट है उस मूविंग कार का, इसलिए जो स्पीड कार की है वही स्पीड उस बॉडी की या उस पर्सन की है जो उसके अंदर बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी के तमाम पार्ट एक साथ मूव कर रहे हों, उसे हमने क्या नाम दिया? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया। रेक्टिलिनियर मोशन का अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन बता दूं। रेक्टिलिनियर मोशन में भी बॉडी जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। चाहे बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे, चाहे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, बॉडी के तमाम पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ मूव करेंगे, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के साथ साथ इसको याद कीजिएगा, ताकि आपको आगे चैप्टर में इनसे जो सवालात किए जाएं इन टॉपिक से, तो वो अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सच अ टाइप ऑफ मोशन in which every particle of a body will move uniformly is called translatory such a type of motion in which every particle of a body will move uniformly is called as translatory motion। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई कि a person sits in a moving car, a passenger sits in a moving car, ये दोनों सूत्रों में ये आपके पास किसकी एग्जांपल कंसीडर की जाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल कंसीडर की जाएगी। मैं यहाँ पर एग्जांपल की हेडिंग में लिख रहा हूँ, a person sits in a moving car। ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की एक सिंगल एग्जांपल है, अ पर्सन सिट्स इन अ मूविंग कार। यहाँ तक एक्सप्लेन करने के बाद मैं मोशन की जो दूसरी टाइप मैंने आपके सामने लिखी दी है, रोटेटरी मोशन, इसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसको मैं आपसे कहूँगा कॉपी करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं रोटेटरी मोशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। रोटेटरी मोशन नाम से ही जाहिर हो रहा है, रोटेशन